ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं खीम सिंह कोरंगा। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज आमने सामने के कार्यक्रम में हमारे समक्ष मौजूद हैं कुमाऊं के हेड अमर उजाला के श्री डीडी जोशी जी। तो आइए उनसे कुछ सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे। सर, आपसे जो है पहला सवाल मेरा ये है कि जो कोविड-19 का समय चला है उसमें पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो है न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्रों की बिक्री में जो है भारी गिरावट देखी गई। ऐसा क्यों? नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अमर उजाला में। देखिए, ये थोड़ा सा कहना टफ होगा कि बहुत ज़्यादा प्रसार में गिरावट आई है या कोई मतलब ऐसा लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा मैसेज गलत है। जब फर्स्ट लहर जब आई थी उस समय लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, WHO की कोई गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसी गाइडलाइन आएगी, क्योंकि जो पेपर है वो पेट्रोलियम पदार्थ की इंक से होकर गुजरता है, तो वहाँ वायरस का कहीं से कहीं तक उसमें कोई चांस नहीं होता है। जो फर्स्ट लहर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, जो बीच में गैप आया, वो सारा लोगों ने अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग पेपर कंप्लीट हमारा जो भी सर्कुलेशन था वो एक बार फिर से बैक कर गया था। अभी की अगर आज की स्थिति बोलूँ तो कोरोना की वजह से पेपर या सर्कुलेशन किसी तरीके से डाउन नहीं हुआ है, ना ही कहीं पर कोई दिक्कत है। अगर जो दिक्कत है वो दिक्कत क्योंकि महामारी इतनी बड़ी महामारी है, तो इसमें जो हमारे पेपर बांटने वाले जो हमारे साथी थे, जो हमारे हॉकर साथी है या वेंडर साथी है, अगर वो कोरोना महामारी की वजह से अगर उनको किसी तरीके की तकलीफ हुई है, तो ये हमारी और कंपनी की तरफ से सिंपल इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप पेपर ना बांटने जाएं। 14 दिन तक, 14 से 21 दिन को घर पे क्वारंटाइन रहें। लेकिन महामारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये लोग डेली वर्क करते हैं, तो ऐसे में जो हमारे एजेंट भाई या हमारे वर्कर भाई बीमार हो रहे हैं, वो कॉपियाँ बंद हैं। लोग जैसे जैसे रिकवर हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो कॉपियाँ वापस भी आ रही हैं। हाँ, कुछ कॉपियाँ इम्पैक्ट करती हैं जब कंटेनमेंट जोन बन जाते हैं उसकी वजह से, तो वो एक ठीक है, वो जब खत्म होते हैं तो वो भी वापस आ जाती है। तो इस बार बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, लोगों में समझदारी आ चुकी है। सर, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जो कोविड-19 के यहाँ पे 2 चरण अभी प्रारंभ में जो है उत्तराखंड में आ चुके हैं। पहली लहर और दूसरी लहर के बीच जो है जो समाचार पत्र था उनकी बिक्री में कितना अंतर आपने देखा या पाया? देखो, मैं जो बात मैंने पहले बोली थी कि पहले वाले में काफ़ी इम्पैक्ट था, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट था, काफ़ी से मतलब होता है लगभग 25% के अराउंड का इम्पैक्ट उस समय था। लेकिन वो 25 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि 20% के अराउंड का इम्पैक्ट था, खासकर मैं अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो अपने पेपर के बारे में। लेकिन आज का मैं सिनेरियो बोलूँ और वो 20% का जो इम्प्रूवमेंट था वो आ भी गया था मार्केट से, बहुत जल्दी मतलब रिकवर हो गया था वो। क्योंकि अगर मैं आपको दिवाली के आसपास का बात करूं तो दिवाली तक हम जो है अपने बिजनेस को भी वापस ले आए थे एज वेल एज, और कॉपियाँ तो हमारी आना शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे जो कंटेनमेंट जोन बने हुए थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और कॉपियों की बिक्री दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। वो कोई बहुत मतलब ज़्यादा मैटर भी नहीं था। और मुझे लगता है कि इस समय क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में मीडिया है, मीडिया कई तरीके का मीडिया, जैसे आप जानती हो कि सोशल मीडिया जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव मीडिया है, जिसमें आपका व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम में या आपके ट्विटर में तो कम ही लोग रहते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में भी कुछ लोग हैं, और यूट्यूब का तो आजकल बहुत ज़्यादा चलन है ना। तो इसमें जो मैं अगर बात करूँ खासकर सोशल मीडिया की, तो इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो आती है, लेकिन बहुत सारी गलतफहमियाँ भी इसमें पैदा होती हैं। तो इस समय क्या है कि लोगों का कॉन्फिडेंस पेपर पे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि पेपर पे अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल पे भी देखते हैं या किसी मीडिया पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट डे उसको अगर कंफर्मेशन लेना चाहते हैं या उसकी पूरी डिटेलिंग चाहते हैं तो आपको पेपर में मिल जाती है। तो ये जो मतलब कॉन्फिडेंस जो बड़ा है इन बिटवीन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक तरीका ये रहा है कि पेपर के रीडर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक रीजन में आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि पहले जो था वो हमको ये कहा जाता था कि अब जो यूथ है या जो न्यू जनरेशन है वो पेपर नहीं पढ़ती है। अभी हमने इन बिटवीन इस चीज़ को बड़ा बेनिफिट मिला है। आप अगर देखोगे तो हमारे यहाँ 2 तरीके से होती है, एक तो ABC होती है, IRS होता है जी। तो ABC नंबर ऑफ कॉपीज होती है, IRS में नंबर ऑफ रीडर होते हैं। तो नंबर ऑफ रीडर बहुत बढ़ गए हैं इस बार, बिकॉज ये कि बच्चे घर पे हैं जी, तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि
बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करे। और आपको ये भी पता होगा कि न्यूज़पेपर मतलब आप केवल ओनली नॉट द मैटर केवल न्यूज़ ही नहीं है उसमें, न्यूज़ के अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ जो, और खासकर मैं देखता हूँ कि सभी न्यूज़पेपर की बात करूँगा मैं, सभी लोग हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पेपर में देते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो पहले मिस हो रही थी, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, आज वो एक हमारे एक नए रीडर के रूप में बनकर आए हैं, जो मतलब एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे लिए खासकर। और जो मतलब अगर आपका रीडर अगर नया बच्चा बनता है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वो एक नई रीडरशिप हमारी और डेवलप हुई है इन बिटवीन, एक अच्छी चीज़ ये है। सर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं शहरों में लोग जो हैं अपने घरों में न्यूज़पेपर तो ले लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर को जो है कम से कम 2 घंटे 3 घंटे जो है उसको अपने बाहर पे सुखाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। इस तरीके का मैं आज भी देख रहा हूँ। तो सर इन लोगों को लोगों का मानना है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जो है जो कोविड-19 का वायरस है वो जो है फैल सकता है। तो सर इन भ्रांतियों को आप किस प्रकार से स्पष्ट करना चाहेंगे? WHO ने क्लियर अपनी गाइडेंस दी है, कई सारे साइंटिस्ट ने, कई सारे अच्छे डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर्स ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि पेपर से किसी तरीके का कोई वायरस नहीं फैलता है। उसका रीजन सिंपल सा है कि पेपर जो प्रिंट होता है वो पेट्रोलियम पदार्थ से प्रिंट होता है। इसकी इंक जो है सारी पेट्रोलियम है, जो केमिकल वो पेट्रोलियम पदार्थ है, इसलिए इसमें वायरस फैलने का कोई चांसेस कहीं से कहीं तक नहीं होते, ये तो क्लियर है। अब रहा बात, देखो कई सारे लोग हैं, मैं अभी भी देखता हूँ कि जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर दूध के पैकेट भी बाहर छोड़ जाते हैं कि वो 2 घंटे 3 घंटे बाद जाते हैं, वेजिटेबल्स को बाहर रखे जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मतलब हैं, लोग रखते हैं, ठीक है। अब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई रखना चाहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हम उसमें कोई मतलब टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं सर्कुलेशन है, ऐसा नहीं है, ये क्लियर है ना। लेकिन ऐसे क्वांटिटी बहुत कम है, अगर इस तरीके की है तो कम है, मतलब ऐसा नहीं है। सर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है यहाँ पे को, और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ऐसी सिचुएशन अगर काफ़ी टाइम तक भगवान करे बने ना, अगर बने रहती है और आपकी जो है जैसे आजकल जो यूथ है, आजकल का यूथ है जो है सोशल मीडिया की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जैसे पोर्टल पढ़ना वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो है ये प्रिंट मीडिया से जो है पोर्टल की तरफ को रुख करेंगे या फिर इसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे? आप इसमें आपके क्या विचार हैं? नहीं देखिए, हमारे ऑलरेडी डिजिटल वर्जन हम ऑलरेडी हमारे पास है। हमारा न्यूज़ चैनल भी हमारा ऑलरेडी अमर उजाला लाइव के नाम से है। हमारे अगर आप फेसबुक लाइव अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे रीडर हैं उसमें ऑलरेडी। तो डिजिटल पे हम यूथ के साथ ऑलरेडी हैं, अगर उसमें जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी हैं। और साथ में हमारा अगर आप कोई पेपर है तो इसका ई वर्जन भी हम मॉर्निंग में ही देते हैं। एवरी मॉर्निंग आप ई वर्जन पे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वो खासकर लोकल रीडर तो उसको कनेक्ट करते ही करते हैं। लेकिन कई बार कैसा होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं रहने वाला बरेली का हूँ, तो मेरे को बरेली की अगर कोई न्यूज़ देखनी है तो बरेली का पेपर आना टफ है, या मैं हरियाणा की कोई न्यूज़ देखना चाहता हूँ, जैसे मैं इससे पहले हरियाणा देखता था, तो वहाँ की कोई न्यूज़ देखनी तो मेरे पास वहाँ का पेपर ना आके तो ई पेपर से मैं अपनी वो खबरें ले लेता हूँ। इसी तरीके से हर कोई जो घर से बाहर है उसके लिए ई पोर्टल बहुत शानदार काम करता है। वो अपने चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, तो वो ई पोर्टल के थ्रू अपनी सारी ई पेपर के थ्रू अपनी सारी न्यूज़ देख लेता है। तो ये फैसिलिटी वैसे भी हम लोगों ने अपने रीडर के लिए बनाई हुई है, और आज उसका बेनिफिट रीडर को तो ले रहे हैं, साथ में यूथ भी हमारे ले रहे हैं। तो डिजिटल वर्जन ऑलरेडी हम बहुत पहले से हैं। सर जैसे कि वर्तमान में कोविड की वजह से हर क्षेत्र को जो है मंदी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे आप इंडस्ट्री ले लीजिए, मतलब किसी प्रकार की इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप जो है हॉस्पिटल को छोड़ करके सारे उद्योग जो है बंद पड़ चुके हैं। एक समाचार पत्र उद्योग, समाचार पत्र भी जो है एक प्रकार का उद्योग है। तो इस उद्योग में कितना प्रभाव पड़ा कोविड-19 का? कितने लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा या कुछ इस तरीके का? देखिए, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वास्तव में बिजनेस की हालत तो मार्केट में बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज ये कि पूरा देश में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, मूवमेंट्स कहीं पर है नहीं, सारे जितने भी शोरूम हैं या मार्केट है वो सारा बंद है। और हमारा जो बेसिकली बिजनेस होता है, हम लोगों के बिजनेस को प्रमोट करते हैं, है ना। अगर हम चाहे वो कार हो या कोई और किसी भी तरीके का बिजनेस हो, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम उसको प्रमोट करते हैं। तो अभी तो बिजनेस सारे उनके बंद चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम भी वो जो मार बाकी इंडस्ट्री झेल रही है वही मार हम भी उस इंडस्ट्री का हम भी झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी एडवर्टाइजमेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ 5 मई की ऑन एन एवरेज एक रिपोर्ट अगर मैं इंडिया के ग्राफ की बात करता हूँ, तो जो उस समय जो 4.27 लाख पर डे एवरेज बता रहा हूँ 7 डेज का,
कोविड के केसेस थे, तो अगर आज की स्थिति में देखता हूँ तो 2.87 आ चुका है, 2.87 लाख आ रहा है। हाँ, एक बात वो जरूर है कि जो मृत्यु दर है वो थोड़ा कम अभी नहीं हो पा रही, अभी वो स्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जून माह तक हम इसको कंट्रोलिंग भी कर पाएंगे, हमारी गवर्नमेंट कर भी लेगी, और वैक्सीनेशन की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो धीरे से कंट्रोल होगा और चीज़ें एक बार फिर से जरूर वापस आएंगी सारी की सारी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छा एक बार होगा, हम सब बिना मास्क के घूमेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा बहुत जल्दी हो, है ना। जी सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको जो है किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अपने इस क्षेत्र में? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज ये कि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो बेसिकली जो हमारा बिजनेस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा अपना ट्रांसपोर्ट के थ्रू मटेरियल को घर घर तक पहुंचाना, वो ट्रांसपोर्ट जो हमारे द्वारा हायर किए हुए हमारे खुद के हैं, वहाँ पर तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन आपको पता है कुमाऊँ बहुत बड़ा बेल्ट है, जो मटेरियल यानी जो पेपर हमारे अखबार टैक्सी के द्वारा, बसों के द्वारा जाते थे, वो रीडरों तक कुछ एरिया में नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आप मैं बात करूं सल्ट बेल्ट की, तो इधर अभी जैसे केएमयू की हड़ताल होना भी हमारे लिए नुकसानदायक था, टैक्सियों का ना चल पाना नुकसानदायक था। अगर मैं बात करूं यहाँ से मेरी टैक्सी पिथौरागढ़ तक चली जाती है, तो पिथौरागढ़ के बाद जो आगे की लोकेशनों में जो जाता था वो टैक्सियों से जाता था, वहाँ की लोकल टैक्सियों से पेपर जाता था, वो एक दिक्कत हमारे लिए है। दूसरा, हमारा जो पेपर है वो मॉर्निंग, आपको पता ही है, क्योंकि पेपर की जो ऑन एन एवरेज लाइफ होती है 1 से 2 घंटे की होती है घर पे पहुंचने के बाद, और मॉर्निंग की ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है। तो उस समय हमारे जितने भी हम हॉकर साथी वो मॉर्निंग में ही सारा पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, क्योंकि महामारी तो है और सभी के लिए है महामारी। तो वो जो उनका इस महामारी के साथ जुड़ने की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे वेंडर साथी महामारी का सामना करना पड़ रहा है उनको, और किसी दूसरे को हर घर की नॉलेज नहीं होती है कि कहाँ पर वो डिलीवर करता था। कैश पॉइंट सारे बंद है, क्योंकि मार्केट बंद है, तो कैश पॉइंट में पेपर लोगों का घर से निकलना भी, हम भी खुद नहीं कहते कि आप घर से निकलिए बाहर, है ना, घर पर रहिए, सेफ रहिए, तो इसलिए वो पेपर वो मार्केट से भी नहीं परचेज कर पाते हैं, यानी कैश पॉइंटर से परचेज नहीं कर पाते हैं। तो ये एक दिक्कत का मैटर है ना, और मुझे लगता है कि जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक ऑन एन एवरेज अगर मैंने एक अपने MIS तैयार की थी, तो उसमें देख रहा था कि हमारे वेंडर साथी 14 से 15 दिन, मैक्सिमम 21 दिन के बाद दोबारा से वापस आ गए थे, अपने काम में आ रहे थे। तो हो सकता है कुछ एरिया में नहीं जा रही होंगी किसी वेंडर साथी के द्वारा, तो 20 दिन या 21 दिन बाद फिर दोबारा से वहाँ पे होके स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन हाँ, दिक्कतें बहुत सारी हैं, ये कंफर्म है कि दिक्कतें तो हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि इस कोविड-19 की परिस्थिति में जिसके दंश को पूरा हमारा देश झेल रहा है, तो इस परिस्थिति में आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी जो ये बीमारी है, जो बेसिकली किसी भी मनुष्य के अंदर 2 तरीके की होती है, एक फिजिकल, एक मेंटल। तो फिजिकल पे तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो तो डॉक्टर का ही एक होता है। दूसरा होती है मेंटल। तो मेंटल पे पेपर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और हम सबका भी, कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को ही आगे बढ़ाना चाहिए, और लोगों को जहाँ तक आप कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प भी कीजिए, सही राय दीजिए, गलत राय किसी को मत दीजिए, है ना। तो ये हमारा एक फर्ज बनता है कि इस समय हमको बेसिकली अपने मेंटल, यानी अपने मानसिक रूप से हमें परिपक्व होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और अच्छा ही आगे बताना चाहिए। और मैं बेसिकली बीइंग ए मीडिया, मेरा एक फर्ज भी बनता है, क्योंकि मीडिया, जैसे आप भी जानते हैं, कि हम एक आईना है, तो हमें सच्चाई तो दिखानी होगी, है ना। अगर केसेस हैं वो भी दिखाना होगा, और अगर डेथ रेशियो है तो वो भी दिखाना होगा, लेकिन साथ में अगर रिकवर हो रहे हैं तो वो भी दिखाना होगा। अब डिपेंड करता है कि आदमी किस चीज़ को लेता है सामने, वो तो ये रीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पॉजिटिव चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा, अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाना होगा, और सही चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। बस सिंपल सा इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज सर से पूरी बातचीत की, और जितना भी जो है समाचार पत्रों से लोगों को जितना भी कन्फ्यूज़न था, लोगों को उन कन्फ्यूज़न को जो है सर के द्वारा विस्तृत रूप से समझाया गया, उनको दूर किया गया, और न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट मीडिया को जो है जो परेशानियाँ इस समय झेलनी पड़ रही है, उन सब के बारे में सर ने हमें जो है अवगत कराया। तो यहाँ पर मैं अमर उजाला से खीम सिंह कोरंगा, प्रतिपक्ष संवाद। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।